प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म परमात्मा कौन है? सज्जनों, संसार में बहुत सारे लोग ब्रह्म को ही पार ब्रह्म परमात्मा मानकर बैठ गए हैं। ब्रह्म की ही भक्ति करने लगे हैं, ब्रह्म को ही जानते हैं कि ब्रह्म ही पार ब्रह्म परमात्मा है। मगर ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म परमात्मा कौन है, इस विषय को कोई जान नहीं रहा है आजकल। हमारे सत्संग सुनने वाले भक्तों ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, ब्रह्म और पार ब्रह्म को आप दर्शाएं कि ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है। पूर्णता हमें समझाएं कि ब्रह्म और पार ब्रह्म कौन है। सज्जनों, आप सभी भी जो भी सत्संग सुन रहे हैं, अगर ब्रह्म और पार ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ब्रह्म और पार ब्रह्म को जानकर ही हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, हमारे अंदर विवेक जगता है और भक्ति के प्रति हमारी लगन बढ़ती है। क्योंकि अगर हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे, पार ब्रह्म को नहीं जानेंगे, परमात्मा को, तो हम दोनों में निषेध नहीं कर पाएंगे, गलत भक्ति में पड़ जाएंगे, हमारा अनमोल समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म परमात्मा कौन है। सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये नया चैनल है। पहला चैनल तो लोगों ने बंद करवा दिया, स्ट्राइक दे देकर, गलत स्ट्राइक दे दी। आप सभी को दिव्य ज्ञान ना मिल पाए, सत्य ज्ञान ना मिल पाए, इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं लोग, मगर आप सभी को परमात्मा का ज्ञान मिलता रहेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को शेयर करें। इसी के साथ साथ सदगुरु के मुक्ति महा महोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री माया शर्मा जी, मंडी हिमाचल प्रदेश की धरती से, इनके द्वारा अति सुंदर दान आया है। भक्त श्री लेखराम शर्मा जी, साथ ही साथ हरियाणा की धरती, ग्राम सोलदा, जिला झज्जर, भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, जो सदैव अपनी पुण्य कमाई, अपनी धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई में से 10वां अंश गुरु की सेवा में, गुरु की पूजा में, गुरु के भंडारे में, भोजन भंडारे में सदैव दान करते हैं। साथ ही साथ सत्संग का प्रचार भी करते हैं। भक्त श्री वस्ती राम जी कटारिया जी के द्वारा 19 और 20 नवंबर को होने वाले सदगुरु की मुक्ति महा महोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म और पारब्रह्म परमात्मा की थोड़ा पहले आप लोग समीक्षा समझिए कि ब्रह्म कौन है और पारब्रह्म परमात्मा कौन है। ब्रह्म, ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं, पानी, पवन, चांद, तारा, धरती, आकाश, सूर्य, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी ब्रह्म है। ये क्या है? ये ब्रह्म है। और पार ब्रह्म परमात्मा जो है वो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे। ब्रह्म देहधारी है, ब्रह्म देहधारी है, पार ब्रह्म परमात्मा देह से रहित विदेह है। ब्रह्म की देह क्या है? ये चांद, तारा, धरती, आकाश, पाताल, पानी, पवन, जो भी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म की शरीर है, ये ब्रह्म की देह है। इसलिए ब्रह्म देहधारी है। परमात्मा जो है इस शरीर से परे हैं, 5 तत्व से न्यारे हैं, देहधारी नहीं। ब्रह्म जन्म मरण में फंसा हुआ है। ब्रह्म किस में फंसा हुआ है? जन्म और मरण में। परमात्मा जन्म मरण से परे, परमात्मा को जन्म मरण नहीं होता है। ब्रह्म को जन्म मरण कैसे होता है? ये सृष्टि, पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा, ये सब ब्रह्म की शरीर है। ब्रह्म का जो सृष्टि का, ब्रह्म की शरीर जब बनती, सृष्टि की उत्पत्ति होती तो सतयुग होता है। उस समय सतयुग लगता है, सतयुग चलता है, यानी ब्रह्म का बचपन। सतयुग के पास बाद त्रेता लगता है, यानी कि ब्रह्म की जवानी।
त्रेता के बाद द्वापर लगता है यानी कि ब्रह्म की ढलानी, द्वापर के बाद कलयुग लगता है यानी कि ब्रह्म का बुढ़ापा। अब कलयुग में कोई ठीक नहीं कब ब्रह्म की शरीर छूट जाए। यानी कि जिस तरीके से हमारे शरीर के चारपन होते हैं, बचपन, जवानी, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसके बाद हमारी शरीर छूट जाती है। सेम इसी प्रकार से ब्रह्म की शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके बाद ब्रह्म की भी शरीर छूट जानी, यानी कि ब्रह्म जन्म और मरण में फंसा हुआ है, परमात्मा जन्म और मरण से परे है। सज्जनों, आपको ब्रह्म की मैं सबसे बड़ी पहचान बता दूं कि जो भी इन आंखों से आपको दिखाई दे रहा है, जो भी इन आंखों से आपको दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म की शरीर है। ब्रह्म की शरीर, आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रही सब ब्रह्म की शरीर है। और पार ब्रह्म परमात्मा जो है ना, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये आंखें जो है आत्मा ने बनाई हैं, वो मोटी मोटी आंखें प्रकृति की मोटी वस्तुओं को देखने के लिए बनी। ये आंखें केवल मोटी चीजों को देख सकती हैं, महीनता में हवा भी नहीं देख पाती, बिजली दौड़ती बिजली भी नहीं देख पाती तारों में। ये आंखें केवल मोटे दृश्य को देखने के लिए बनाई। ये आंख अगर दीवार के उस तरफ देखना है तो ये आंख नहीं देख सकती। किसी महीन चीज को देखना ये आंख नहीं देख। अणु परमाणु जो कण होते हैं, जो जीव होते हैं, जैसे दही में जब जमता है तो बहुत सारे कीटाणु पड़ जाते हैं, बहुत सी चीजों में कीटाणु होते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे जीवाणु चिपके हुए हैं। ये आंखें उन जीवाणुओं को नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें आपकी बनी है मोटी चीज को देखने के लिए, आत्मा ने बनाई प्राकृतिक चीज को देखने के लिए। जब ये आंखें महीन चीज को, हवा को नहीं देख पा रही, बिजली को नहीं देख पा रही, अणु परमाणु को नहीं देख पा रही, छोटे छोटे महीन जीवों को नहीं देख पा रही, तो परमात्मा को कहां से देखेंगी? इसलिए जो भी इन आंखों से आपको दिखाई दे रहा है वो सब माया है, ब्रह्म है। परमात्मा जो है इन आंखों से न्यारे साहिब कहते भी हैं, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। यानी कि जो भी आपको इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है, परमात्मा नहीं है। ब्रह्म को ही लोग पार ब्रह्म परमात्मा मान लेते हैं, मगर नहीं, परमात्मा अलग है। परमात्मा, ब्रह्म जन्म मरण में है, परमात्मा जन्म मरण से रहित है। ब्रह्म 5 तत्व में फंसा हुआ है, परमात्मा 5 तत्व से न्यारे हैं। ब्रह्म देखने में आता है इन आंखों से, परमात्मा इन आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देख सकते। परमात्मा को देखना है तो आत्मा की आंखों से देखना। जैसे साहिब कहते हैं, करने ना दीदार महल में प्यारा है, करने ना दीदार महल में प्यारा है। अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ी अज्ञानता ये पाल लेते हैं कि कर देना दीदार महल में प्यारा है, परमात्मा है, नैनों से दीदार करो। अब वो इन्हीं आंखों को नैना समझ लेते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता यही खड़ी हो जाती है। अब इन्हीं आंखों से नैना, इन्हीं नैनों से दीदार करना चाहते हैं। ये जो इन आंखों को, इसी को नैना समझ लेते कि इन्हीं नैनों से दीदार करना है हमें। अब इनको संसार के 3 लोग के गुरु जो हैं वो ठगने में एकदम फिट बैठ जाते हैं, ठग ले जाते हैं। इसी प्राकृतिक चीजों को दिखा करके आपको कहते हैं ये तो नैनों से देख लो, ये लो नैनों से देख लो, यही परमात्मा है, मगर नहीं सच। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो। जो इन आंखों से दिख रहा है ना वो सब माया है। गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो। यानी कि जो इन आंखों से दिख रहा है सब माया है, सब माया है, सब ब्रह्म है। और पार ब्रह्म परमात्मा इन आंखों से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनको देखना है ना तो इन आंखों से नहीं, प्रकृति की आंखों से नहीं, परमात्मा को देखना है तो आत्मा की आंख से आप देख सकते हो। कर नैना दीदार महल में प्यारा है, करो नैना से दीदार। कौन से नैना है? वो अपनी आंख के नैना है। आत्मा की जो आंख है ना, उस आंख की बात कर रहे हैं। इन आंखों से थोड़ी ना परमात्मा, इन आंखों से तुम हवा नहीं देख सकते, परमात्मा को क्या देखो। परमात्मा 5 तत्व से न्यारे हैं, पार ब्रह्म, और ब्रह्म 5 तत्व में फंसा है। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाद बिंद से अगम अगोचर
पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलेख अपार। नाद विंद से अगम अगोचर, यानी नाद विंद जो है इससे अगम है परमात्मा। नाद विंद जो होता है इससे अगम है परमात्मा। अगोचर, अगोचर का मतलब जो इन आंखों से ना दिखाई दे, इन आंखों से, जो प्रकृति की आंखों से तुम देखना चाहते हो, इन आंखों से अगोचर है परमात्मा। और पांच तत्व से न्यारे, ब्रह्म पांच तत्व में फंसा है, परमात्मा पांच तत्व से न्यारे, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलेख अपार। पुरुष अलेख है, अपार है परमात्मा, उन्हें लिखने में भी नहीं आ सकते, अपार है, पार से भी अपार है परमात्मा। ब्रह्म पार है, ब्रह्म नादविंद में है, ब्रह्मचर है, ब्रह्म पांच तत्व में है, मगर परमात्मा नाद विंद अगम नाद से भी अगम अगोचर है, बिंद से भी अगम अगोचर है, और पांच तत्व से भी न्यारे। ब्रह्म और पार ब्रह्म की हम आप सभी को ज्ञान करा रहे हैं। ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जन्म मरण में फंसा है, पार ब्रह्म परमात्मा जन्म मरण से रहित है। पार ब्रह्म परमात्मा जो है जन्म मरण में नहीं आते, ब्रह्म जो है जन्म मरण में आता है परमात्मा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोई, बलिहारी वही पुरुष की जिन सिरजा सब कोई। जन्म और मरण से परमात्मा रहित हैं, बलिहारी उस पुरुष की है जो सब सृजने का मतलब सबको आनंद दे, वो परमात्मा है। ब्रह्म जन्म मरण में रहित। अब देखिए, ब्रह्म की शरीर पकड़ा, सृष्टि बनी। अब जब ब्रह्म शरीर छोड़ेगा तो इस सृष्टि का विनाश होगा, यानी कि ब्रह्म जन्म और मरण से रहित नहीं है, ब्रह्म जन्म और मरण में फंसा है, परमात्मा जन्म और मरण से रहित है। अब आप लोग विचार करिए कि जब ब्रह्म शरीर पकड़ा है, ब्रह्म पांच तत्व में है और ब्रह्म का जन्म मरण हो रहा है, तो आप यदि ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो कैसे मुक्त हो जाएंगे? संसार में बहुत सारे लोग ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, आजकल ब्रह्म की भक्ति करने में लगे हुए हैं, अपनी मुक्ति मानते हैं ब्रह्म की भक्ति करके। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देह धरे जन्मे मरे ताहि धरू नहीं शीश। जो संसार में देह पकड़ रहा है और जन्म मरण में जा रहा है, उसे शरीर मतलब सिर मत रखो, इसको परमात्मा मत जानो, क्योंकि जो स्वयं जन्म मरण में फंसा है वो आपको जन्म और मरण से मुक्त कैसे कर सकता? विचार करने वाली बात है। जो स्वयं जन्म और मरण में फंसा हुआ है वो आपको जन्म मरण से कैसे मुक्त कर सकता है? भाई, ब्रह्म का काम है जन्म देना मारना। ब्रह्म जो है सृष्टि बना दिया, उसमें आप जन्म मरण में जा रहे हैं, सृष्टि को चलाना ब्रह्म का काम है। अब आप ब्रह्म की भक्ति करें कि नहीं हम ब्रह्म से मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म की भक्ति करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, तो भाई ब्रह्म भी जन्म मरण में फंसा है, उसी की बनाई शरीर में सृष्टि में आप भी जन्म मरण में जा रहे हो। अब उसकी भक्ति करोगे तो कैसे मुक्त हो जाओगे? साहिब कहते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कवनी उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेती छुड़ाई। बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति किस उपाय से छुड़ा सकता है? जैसे एक व्यक्ति का नाम है रमेश और एक व्यक्ति का नाम है दिनेश। रमेश और दिनेश दोनों लोग दो पेड़ों में बंधे हुए, एक एक पेड़ में दोनों बंधे हुए हैं, हर तरीके से बंधे हुए हैं। अब दोनों आपस में एक दूसरे की विनती करे, प्रार्थना करे। रमेश कहे, भैया दिनेश, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, आप मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो क्या दिनेश बंधन मुक्त कर सकते हैं? क्योंकि दिनेश भी बंधे हुए पेड़ में और रमेश भी बंधे हुए। अब दिनेश विनती करे, प्रार्थना करे रमेश से कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए, तो रमेश भी मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बंधे।
दोनों बंधे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। तुम भी जन्म मरण में फंसे हुए हो, ब्रह्म भी जन्म मरण में फंसा हुआ है। यानी ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहे, तुम भी जन्म मरण में जा रहे हो। अब तुम ब्रह्म की भक्ति करो कि ब्रह्म मुझे जन्म मरण से मुक्त कर देंगे, मुक्ति दे देंगे, अमर कर देंगे, अमर कर देंगे। तो क्या आपकी ये ब्रह्म से अपेक्षा रखना सही है? ब्रह्म स्वयं तो अमर है नहीं, ब्रह्म स्वयं तो जन्म मरण से मुक्त है नहीं, ब्रह्म स्वयं तो जन्म मरण में जा रहे हैं। आप उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको जन्म मरण से मुक्त कर देंगे, अमर कर देंगे। तो क्या आपकी अपेक्षा करना सही है? नहीं। परमात्मा कहते कदापि नहीं। बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ वाला व्यक्ति कभी नहीं छुड़ा सकता। जन्म मरण में फंसे व्यक्ति को जन्म मरण में फंसा हुआ व्यक्ति कभी नहीं छुड़ा सकता। अगर मुक्त होना है तो निर्बंध की भक्ति करो, जो बंधन मुक्त है। बंधन मुक्त तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कर सकते, इनके अलावा कोई नहीं। यानी कि ब्रह्म की भक्ति से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो कदापि नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म भी जन्म मरण में फंसा है। अगर मुक्ति पाना है ना तो पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो, जिनसे आपका कल्याण हो सकता है, जो जन्म मरण से मुक्त हैं और आपको जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, ब्रह्म में एक सूर्य का तेज है, ब्रह्म में एक सूर्य का तेज है, और वो भी दुखदाई है। अगर सूर्य निकलता है तो भी दुख होता है, अधिक गर्मी लगती है। इतनी गर्मी लगती कि आप बिना चप्पल पहने रोड पर चल नहीं सकते, और चप्पल पहन के निकल भी गए और धूप तगड़ी लग गई तो बीमार पड़ जाते हैं। ब्रह्म में एक सूर्य का तेज है, मगर दुखदाई तेज है ये। सूर्य ना निकले तो सर्दी लगती है, निकल जाए तो गर्मी लगती है। दोनों तरफ से दुख है ब्रह्म के तेज का, ब्रह्म के सूर्य के तेज का। परमात्मा में अनेक सूर्यों से भी बड़ा तेज है। परमात्मा का तेज अनंत सूर्यों से बड़ा तेज है, मगर परमात्मा का जो तेज है वो दुखदाई तेज नहीं है, वो आनंदमयी तेज है। परमात्मा का जो प्रकाश है, परमात्मा का जो तेज है वो आनंदमयी तेज है, वो दुखदाई तेज नहीं। ब्रह्म का तेज जो है, ब्रह्म के सूर्य का जो प्रकाश है वो दुखदाई है। परमात्मा के सूर्य का प्रकाश, परमात्मा के तेज जो है अनंत सूर्यों से भी बड़ा तेज है, मगर दुखदाई नहीं है। साहिब कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह भी की शोभा नहीं, देखे ही परमान। पार ब्रह्म परमात्मा के तेज का कैसा अनुमान है, इसको कह नहीं सकते। पार ब्रह्म का जो तेज है ना, ब्रह्म से परे परमात्मा, ब्रह्म और ब्रह्म से परे परमात्मा का जो तेज है ना, उनका अनुमान नहीं लगा सकते तुम। इतना तेजोमयी तेज, इतना आनंदमयी तेज। जब देखोगे, जब उस देश को जाओगे ना, तब प्रभु के तेज का अनुभव होगा, तब उस तेज का तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। परमात्मा का, पार ब्रह्म का तेज जो है वो आनंदमयी तेज है, दुख में नहीं है। ब्रह्म का तेज दुख में है, आनंद में नहीं है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं, कावरिणों कांति छवि, मोह पे बरनी न जाए, चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक शर्माई। कावरिणों कांति छवि, मोह पे वर्ण न जाए। परमात्मा के तेज का, परमात्मा की सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं, मुझसे वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के एक तिनके से ना करोड़ों सूर्य शर्मा जाए, इतना ज्यादा सुंदर है। सभी सुंदरता फेल है प्रभु की एक टुकड़े के आगे। चिकुरन मतलब छोटी सी चीज के आगे सब फेल है। इतना तेज सुंदर है परमात्मा का। ब्रह्म का तेज दुखदाई है, परमात्मा का तेज दुखदाई नहीं है। ब्रह्म में आपको अल्प सुख मिलता है, दुख आदि और अंत तक मिलता है।
ब्रह्म में अल्प सुख है। दुख क्या है? आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। थोड़ा सा सुख और हमेशा का दुख ब्रह्म में, यानी कि दुख सुख का मेला है ब्रह्म में। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि वे अंता, मन भुलान मह गरिमा मनता। बहुत दुख 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 की खानी, वो तब बची हो जब राम ही जानी। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म में अल्प सुख है, दुख आदि अंत है। इसमें जीव भूला हुआ है, नहीं जान पा रहा इस बात को। दुख क्या है? परमात्मा ब्रह्म में क्या है? अल्प सुख, थोड़ा दुख, दुख आदि अंत। बहुत दुख 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 की खानी, ब्रह्म में बहुत दुख दुख की खानी है। तभी बच सकते हो जब राम यानी परमात्मा को जानोगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा में ना दुख और सुख दोनों नहीं है। ब्रह्म का सुख भी दुखदाई है और दुख भी दुखदाई है। अगर आपको गर्मी लग रही है, एसी चला लो। गर्मी लग रही, एसी चला लो, सुख तो मिलता है, मगर वो बीमारी पैदा कर देता है। सुख भी दुखदाई है यहाँ का। ब्रह्म में यदि आपको बीमारी है, दवा खा लो, आराम तो मिलता है, सुख तो मिलता है, दूसरी बीमारी तैयार कर देता है। ब्रह्म में आपको यदि गर्मी लग रही है, नहा लो, नहाने से सर्दी भी लग जाती, दुख तैयार हो जाता है। यानी कि ब्रह्म में जो सुख है ना, वो दुख है, सुख नहीं है, उसमें दुख छुपा हुआ है। ब्रह्म में हर जगह दुख ही दुख है, सुख का तो केवल नाम है। यानी कि यहाँ का ब्रह्म का सुख भी दुखदाई है। परमात्मा का देश का जो है ना, परमात्मा में ना सुख है ना दुख है। परमात्मा में सुख दुख नहीं। साहिब कहते हैं, सुख दुख से वह परे परम पथ। परमात्मा सुख दुख से परे है। परमात्मा क्या है? आनंद में, परमानंद है परमात्मा में, सुख दुख नहीं है वहां पर। सुख दुख तो ब्रह्म में है, परमात्मा में सुख दुख नहीं, परमानंद है परमात्मा में। साहिब कहते भी हैं, सो निज देश हमारा संतोष, सो निज देश हमारा। जहां जाए फिर हंस नयाबे भव सागर की धारा। जहां जाए फिर हंस नयाबे भव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतोष, सो निज देश हमारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं है, ना वह सृष्टि पसारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं है, ना वह सृष्टि पसारा। आदि न व्याधि तहाँ कछु नाही, दुख सुख को संचारा। सो निज देश हमारा हो साधो, सो निज देश हमारा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा देश कैसा है? ब्रह्म का देश तो दुख सुख का है। मेरे देश में ऐसा है ना, जहां पर एक बार अगर कोई चला जाए तो दोबारा वापस आने का नाम नहीं लेता है, फिर वो दुख सुख में नहीं आता। जहां जाए फिर हंस नावे भव सागर की धारा। इतना आनंद है परमात्मा में। ना वहां पांच तत्व है, ना तीन गुण है, ना ही ऐसी दुखमयी सृष्टि का पसार है वहां पर। परमात्मा के अमरलोक देश में ना आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है, ना ही दुख और सुख है। दुख सुख से वह परे परम पर। परमात्मा का दुख सुख से परे आनंद में परमानंद है परमात्मा के। ब्रह्म में दुख सुख है, अनंत है दुख सुख। परमात्मा दुख सुख से परे परमानंद में है परमात्मा। सज्जनों, ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि में स्वयं फंसा है और दुख पा रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। परमात्मा सृष्टि से न्यारे हैं, परमात्मा सृष्टि से न्यारे। परमात्मा सृष्टि करता नहीं, ब्रह्म सृष्टि करता है। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, गलत कहते। परमात्मा सृष्टि करता नहीं, परमात्मा सृष्टि से न्यारे, कहते भी अपनी बात में।
सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सृष्टि की रचना को मैंने नहीं किया है, ब्रह्म ने किया है। परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए। कहते हैं, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। निरंजन ने ही इस सृष्टि के जाल को पसारा है। परमात्मा सृष्टि को नहीं बनाए। परमात्मा तो सीधे कहते हैं लास्ट में, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन साहिब से ब्रह्म निरंजन हुआ है वो पुरुष न्यारे हैं सृष्टि से। वो सृष्टि नहीं बनाए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, सृष्टि ब्रह्म बनाए। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तार, ब्रह्म ने बनाया सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि करता है, परमात्मा सृष्टि से न्यारे। साहिब कहते भी हैं, एक अंडे उमिकार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म। ब्रह्म का ही पर्यायवाची नाम है ओम, ओमकार, ब्रह्म, निरंजन, निर्विशेष ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, अनेक नाम ब्रह्म के हैं। साहिब कहते हैं, एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई। सब जग भया पसार, सब जग को पसारने वाले ब्रह्म निरंजन है। अब सब नारी है राम की, सारे लोग परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि सब अविचल पुरुष भतार, सबके पुरुष, सभी लोग स्त्री हैं परमात्मा की, सबके पुरुष परमात्मा यानी कि सुख देने वाले परमात्मा है। प्यारे भक्तजनों, ब्रह्म सृष्टि करता है, परमात्मा सृष्टि से परे। ब्रह्म जन्म मरण में फंसा है, परमात्मा जन्म मरण से परे है। अगर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, पार ब्रह्म परमात्मा की, तो जन्म मरण से आप मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, आप सभी को इस सत्संग से ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म परमात्मा कौन है। ब्रह्म से परे पार ब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म की भक्ति करने से जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे, जन्म मरण में फंसे रहेंगे, सृष्टि में आते जाते रहेंगे, 84 में जाते रहेंगे। परमात्मा की भक्ति करेंगे, अमर लोग देश चले जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। अब आपको एक यहां पर और भी बड़ी बात जाननी है कि ब्रह्म से हमें निकलना कैसे, भक्ति करनी कैसे। मेन साधना तो आपको हम 19 और 20 नवंबर को बताएंगे, मगर जो मूल बात है, 3 मंडल हैं, प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल। प्रकृति मंडल ब्रह्म है, आत्म मंडल आपका स्वरूप है और परमात्मा मंडल परमात्मा, जिनमें आपका कल्याण होगा। अब क्या है कि आपकी जो सूरत है आत्मा की, वो प्रकृति मंडल में फंसी यानी कि ब्रह्म में फंसी। ब्रह्म के प्रकृति मंडल से सूरत निकालकर आत्म मंडल में जाना है, आत्म मंडल से परमात्मा मंडल में जाना है, तब आपकी मुक्ति होगी। अब कैसे जाना है, क्या करना है, कहां सूरत लगानी, ये सारे भेद को अगर आप जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को जो सदगुरु का मुक्ति महामहोत्सव भंडारा हो रहा है, उसमें ज्ञान दीक्षा सत्संग, ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। उसमें आप सभी आइए, जिसमें आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। हम प्रकृति मंडल ब्रह्म में हैं, ब्रह्म से सूरत हटाकर आत्मा में जाना है, आत्मा से सूरत से परमात्मा में चले जाना। उसी को साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। सूरत प्रकृति में फंसी है, इसलिए निज स्वरूप और परमात्मा से दूर है। सूरत जब हम प्रकृति से हटाकर निज स्वरूप में ले जाएंगे तो निज स्वरूप हमारा परमात्मा का ज्ञान करेगा और अमर लोक देश चला जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस सत्संग को खूब शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग दिव्य ज्ञान को जान पाएं और आपकी एक बहुत बड़ी सेवा हो सके। सदगुरु कबीर साहिब के पंथ ज्ञान प्रचार में सहयोग बहुत बड़ी सेवा होती है, उस सेवा को आप करें, सत्संग का खूब प्रचार करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
इसी के साथ अगर हमारी वाणी से, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त जनों को या ब्रह्म की भक्ति करने वालों को दुख लगा हो, कष्ट लगा हो, तो आप सभी के चरणों में सर रखकर हम क्षमा प्रार्थी, आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोली है, हम तो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को, साहेब बंदगी साहेब।